हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बना के लाई जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती भी है। और मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज मैं इस वीडियो में आपको 2023 में बदली गई संस्था या किसी भी चीज़ देश प्रदेश संस्था का जो नाम है बदल दिया गया है सरकार के द्वारा, उसकी मैं लिस्ट लाया हूँ। और ये इससे एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, तो वीडियो ध्यान से देखिए और आने वाले एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि पुराना संसद भवन था, उसका नया नाम क्या किया गया है। तो उसका नया नाम संविधान सदन कर दिया गया है। ये पुराने संसद भवन की तस्वीर है और ये नया वाला संसद भवन है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। खेलो इंडिया महिला लीग, ये इसका नया नाम कर दिया गया अस्मिता महिला लीग। और इसका नाम खेल मंत्री जो हैं, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने ही इसका नाम चेंज करने की पुष्टि की है। तो अब मैं बता दूं कि अस्मिता ये इस तरह अंग्रेजी में होता है अस्मिता, और इसका फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। अगला पॉइंट है बांद्रा वर्सोवा सी लिंक यानी समुद्री जो लिंक सेतु है, पुल है, उसका नाम वीर सावरकर के नाम पर कर दिया गया है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है और वहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस नाम को बदलने की पुष्टि की। और मैं बता दूं कि किसी भी जगह का नाम, तो वहाँ की जैसे रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अनुमति लेने के बाद ही बदला जाता है। अब आप पूछेंगे कि जैसे अब रेल विभाग है, वो किसी स्टेशन का नाम या कोई बना दे तो ये वो परमिशन देगा, पर वो नाम बदलेगा नहीं। बदलने का काम उस स्टेट क्या होता है, स्टेट की सरकार का होता है। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है मुंबई ट्रांस हर्ब लिंक, इसका नया नाम अटल सेतु कर दिया गया है। 5वां पॉइंट अहमदनगर जिला जो है उसका नाम अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है। ये अहिल्याबाई होलकर हैं जो 28 वर्षों तक शासन करने वाली औरत हैं। और ये मालवा जो राज्य है उस पर 28 वर्षों तक शासन किया। कम से कम 1767 से लेकर 1795 तक किया है शासन इन्होंने। और इनके नाम पे ये जो इंदौर है, इंदौर अब एमपी में पड़ता है, वहाँ का एक हवाई अड्डा, इंदौर हवाई अड्डा, उसका नाम भी बदल दिया गया है और इन्हीं के नाम पे कर दिया गया है। उसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किया गया है, याद रखिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। शिमोगा हवाई अड्डा, ये शिमोगा हवाई अड्डा है जो यह पड़ता है ये केरल में पड़ता है। और केरल के राष्ट्र कवि हैं जो कुवेम्पु, और उनके नाम पे ये हवाई अड्डे का नाम कर दिया गया है, बदल दिया गया है। ये कवि जी की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। पहले इस पिछली सरकार जो थी बसवराज बोम्मई की सरकार थी, वो BS
यूरोपा के नाम की पुष्टि के लिए मतलब बदलने के लिए सहमत थी, पर उन्होंने ही अपने स्वयं के नाम के लिए आपत्ति जताई, इसलिए अब इनका नाम कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है राउरकेला हॉकी स्टेडियम जो था, इसका नया नाम कर दिया गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं, जिन्होंने अपने धर्म के प्रति आदिवासियों में जागरूकता फैलाई और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दांत खट्टे कर दिए थे और ये आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं। अगला पॉइंट है इस्लाम नगर गांव, ये एमपी में पड़ता है और इसका नया नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। मैं बता दूं कि आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को और वीडियो का लाभ उठाइए अपने एग्जाम में, इसलिए वीडियो देखने में कोई कोताही मत कीजिए। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है पर नॉलेज आपको भरपूर दिया जाएगा इसमें। अगला पॉइंट है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया है। अब ये डोनी पोलो क्या होता है, ये किसी का नाम नहीं है, यह है डोनी मतलब होता है सूरज और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। वहाँ की भाषा में लोकल भाषा होती है, जैसे कहीं की, जैसे यूपी की यूपी और बिहार की होती है भोजपुरी में है, और इसी तरह यहाँ की डोनी पोलो सूरज चंद्रमा में आस्था रखते हैं यहाँ के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग, इसलिए इसका नाम इन्हीं के नाम पर इनकी आस्था के से लिंक करने के लिए डोनी पोलो एयरपोर्ट नाम कर दिया गया है। अगला पॉइंट है दौलताबाद किला, ये महाराष्ट्र में है और इसका नाम देवगिरी किला कर दिया गया है। और मैं बता दूं कि औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में पड़ता है और जिसका नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। और उस्मानाबाद जो धाराशिव कर दिया गया है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, ये है उस्मानाबाद और इसका नाम धाराशिव किया गया है। अगला पॉइंट है हैरिस पार्क जो सिडनी में है और उसका लिटिल इंडिया कर दिया गया है। चिपी हवाई अड्डा, यह बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया है और ये बैरिस्टर नाथ हैं जो एडवोकेट थे, उन्हीं के नाम पर कर दिया गया है। ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कई जगहों के नाम बदल दिए हैं, वहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे। अब देखिए चर्चल गेट रेलवे स्टेशन, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है और इसका नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सीडी देशमुख यानी चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख का शॉर्टकट नाम सीडी देशमुख है और इन्हीं के नाम पे इस स्टेशन का नाम चर्चल गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। और यह भारत के, याद रखिए, भारत के पहले भारतीय गवर्नर हैं, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं और यह वित्त मंत्री भी रहे हैं। गवर्नर कब थे? 1943 में, आज़ादी से पहले, और वित्त मंत्री 1950 से लेके 56 तक हैं। याद रखिए क्या
चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख इनका नाम, ये भी महाराष्ट्र के हैं। अगला पॉइंट है मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। और मुंडेरा बाजार ये गोरखपुर में है, इसका नाम चौरी चौरा कर दिया गया है। यहाँ जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था उसी के नाम पर चौरी चौरा कर दिया गया आज़ादी के समय का। और तेलिया अफगान ये भी नाम उत्तर प्रदेश, ये दोनों उत्तर प्रदेश में यूपी के, और ये देवरिया में पड़ता है। और तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। इसकी एक पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। या तो मैं सुनना चाहते हैं इस कहानी को तो मैं लास्ट में बता दूंगा, वीडियो के लास्ट में। बहुत ही रोचक कहानी है इसकी। इस्लाम नगर जो भोपाल में है, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसमें एक इस्लाम नगर है, उसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया। अब देखिए मंकी पॉक्स, इस बीमारी, ये वायरस की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम एम पॉक्स कर दिया गया है। अगला पॉइंट है तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्रीय समिति कर दिया गया है। किबिथु मिलिट्री स्टेशन ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका नाम बिपिन राव मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया। बिपिन रावत पहले CDS थे भारत के, और एक दुर्घटना की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है, और इन्हें के नाम पे इसका नाम कर दिया गया किबिथु मिलिट्री स्टेशन। अगला पॉइंट है लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो इंग्लैंड में है, उसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर कर दिया गया, सुनील गावस्कर स्टेडियम। और बता दें कि सुनील गावस्कर 1983 के विश्व कप विजेता के समय ये भी इस टीम में शामिल थे, और इन्होंने एक बुक लिखी है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम सनी डे है। सनी डेज याद रखिए बुक का नाम है। और मैं बता दूं सुनील गावस्कर के नाम पे केंटकी और तंजानिया में के स्टेडियम का नाम भी बदल दिया गया, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया। अगला पॉइंट है मार्खम शहर की एक सड़क, ये कहाँ पे, कनाडा में है। और कनाडा के एक शो में ये गए थे और वहाँ पे शो किया, तो वहाँ पे कनाडा की जो सरकार थी वहाँ की एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर कर दिया गया है। इस सड़क का नाम मार्खम शहर की एक सड़क है, मार्खम शहर। AR रहमान का पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान है, याद रखिए। और इन्होंने 6 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, 6, और 2 ऑस्कर जीते हैं, और 2 ग्रैमी और 1 गोल्डन ग्लोबर पुरस्कार जीते हैं, और 15 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं, याद रखिए। और ना जाने और कितने और इस पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। इतने तो मेन है, जो कितने लोग इस पुरस्कार को पा नहीं पाते हैं, मगर इन्होंने बहुत जल्दी अचीव कर लिया है। अगला है पॉइंट नूर सुल्तान
जो कजाकिस्तान की राजधानी है उसका नाम बदल के अस्ताना कर दिया गया है। और सुनिए, अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया गया है। याद रखिए, अंडमान निकोबार कहाँ है? ये भारत के दक्षिणी हिस्से में समुद्र में पड़ता है और ये भारत का हिस्सा है, अंडमान निकोबार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, मैं एक कहानी आपको सुनाना वाला था तो सुना देता हूँ। ये तेलिया अफगान, ये देवरिया में एक जगह है जहाँ पे पहले बहुत पहले, आज़ादी से पहले, अंग्रेज़ों से पहले अफगान रहा करते थे। और अफगान में तो उस समय जैसे धर्म परिवर्तन चलता था और अफगान चाहते थे सिर्फ हमारे ही लोग हों, हमारा ही धर्म चले, इसलिए उस जगह पे किसी को आने नहीं देते थे। तो वहाँ पे एक सन्यासी गए, तेलिया शुक्ला, वहाँ पे झोपड़ी डाल के रह रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। तो इनको खराब लगा अफगानियों को और इन्होंने ही शायद उनकी हत्या कर दी थी। और जब हत्या कर दी थी तो उनके प्रकोप से वहाँ पे ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैलने लगी कि अफगानी सब लोग छोड़ के भाग चले। और फिर से इस तेलिया अफगान जगह का नाम तो यही था और बाद में बदल दिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। याद रखिए। चलते हैं, यही था लास्ट क्वेश्चन पॉइंट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का हमें सपोर्ट चाहिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।